जय मसीह। मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है और मेरा नाम मैकॉन स्टैनली। आज एक बार फिर मैं आपके सामने एक वचन लेकर आया हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच करो ताकि मैं जैसे ही ऐसे वीडियो बनाकर रखूँ तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और आज जो वचन है वो वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और 16 से लेकर 22 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूँ कि अनंत जीवन पाऊँ। उसने उससे कहा कि तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बातें सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। देखो, एक जवान था और ऊपर से बहुत धनी था, पैसे वालों था, बहुत ही अच्छा था एक। और इसकी जो परवरिश हुई थी, उनके माता पिता ने जो परवरिश की थी वो भी बहुत अच्छी की थी, क्योंकि ये वचन को जानता था। वो भी जवानी के दिनों में, हम जानते कि जवानी के दिनों में लोग कैसा जीवन जीते, लेकिन ये व्यक्ति बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा और उसकी परवरिश बहुत अच्छी। और बाइबल में जो आज्ञाएं लिखी थी वो सारी आज्ञाएं भी मानता था, लेकिन समझने वाली बात यह है कि उसके अंदर कुछ था, उसके अंदर कुछ था जो उसे पता नहीं था। उसके दिल के अंदर ऐसी बात थी जो उसे भी पता नहीं चल रही थी। लेकिन प्रभु ने उसको एक बात बताई, और प्रभु ने क्या बताया मालूम है? तेरे अंदर लोभ लालच भरी हुई है। अभी लोभ और लालच का मतलब ये होता है कि किसी के पैसों की लालच करना, किसी के सोने की लालच करना, किसी की पत्नी की पति की लालच करना, जो दूसरे किसी का है। लेकिन सिर्फ इतना ही मतलब नहीं है। अगर आपके पास अपनी भी चीज है, उसकी भी लालच करना। अभी सवाल तो ये होता है कि मेरे खुद की चीज है, मैं उसकी लालच क्यों करूँगा? अगर आपके पास आपके खुद की जो चीज है, खुद के जो पैसा है, अगर आप परमेश्वर के लिए उसे छोड़ नहीं सकते, उसे दे नहीं सकते, तो समझो ये लालच है। और प्रभु ने उससे कहा कि तेरे मन के अंदर, तेरे दिल के अंदर लालच भरा हुआ है। और वो व्यक्ति, वो इंसान, वो जवान वहाँ से चला गया। ये हृदय, ये मन, ये सही में बहुत ही भयानक है, बहुत ही भयानक है। क्यों? मैं एक वचन पढ़ता हूँ आपके सामने, जो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 19 वचन। क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से, हृदय से ही निकलती है। देखो, ऐसी ऐसी चीजें वो दिल में रहती है, हृदय में रहती है। कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, ऐसी बातें जो है वो हृदय में रहती है। सोचो ये दिल कितना भयानक सा है। फिर बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं पुराने नियम में यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और उसका 9 वचन, मन, हृदय तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है,
उसका भेद कौन समझ सकता है? बोले दिल, ये हृदय तो बड़ा कपटी है, धोखा देने वाला है। ये दिल वो तो धोखेबाज है। इसीलिए प्रभु यीशु ने भी अपने चेलों से ऐसा कहा था। वो ध्यान सुनना, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 8, 9, 10 वचन। ये दिल इतना धोखेबाज है, कपटी है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा था अपने चेलों से, मैं पढ़ता हूँ मत्ती उसका 10वां अध्याय और 8, 9, 10 वचन। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो। तुमने मुफ्त में पाया है, मुफ्त दो। अपने पटुके में न तो सोना न चांदी न तांबा रखना, मार्ग के लिए न झोली रखो, न दो कुर्ते न दो जूते न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। प्रभु से बोलते हैं कि मजदूर को तो मजदूरी मिलेगी, लेकिन साथ में झोला मत रखो। किसी चीज़ को लेने के लिए, दान लेने के लिए, इकट्ठा करने के लिए अपने पास ये मत रखो। प्रभु से रखने को ही मना करता है। क्यों? रखोगे तो दिल में भी आएगा, मुझे कोई दे, मुझे कोई दे, लेकिन रखा ही नहीं होगा। आप झोला लेकर जाओगे किसके घर, विकास मुझे कोई दे, तो फिर जिसके भी घर में जाओगे दिल में आएगा ना, ये दे दे तो अच्छा है, दे दे तो अच्छा है। तो परमेश्वर प्रभु ने पहले से बोला कि रखो ही मत, ताकि दिल में कुछ ना आए, क्योंकि दिल बड़ा धोखेबाज है। फिर एक वचन और मैं पढ़ता हूँ जो है याकूब की पत्री में उसका 4वां अध्याय और उसका 8 वचन। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हे दू चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दू चित्ते मतलब दो मन वाले, संसार में भी चलते हैं और परमेश्वर में भी चलते हैं। जो संसार में भी चलते हैं, संसार की बातों को भी मानते हैं, और फिर जब बंदगी में होते, मीटिंग में होते तो परमेश्वर की बातें मानते। ऐसे दो, संसार में भी चलने वाले और परमेश्वर में भी चलने वाले, दो चित्ते लोग। परमेश्वर क्या बोलते? तुम अपना हृदय पवित्र करो। मतलब दिल में संसार होना चाहे 50%, तो भी परमेश्वर बोलते अपने हृदय को पवित्र करो। हृदय में ये बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हृदय जो है वो सही में बहुत भयानक है। उसमें छल होता है, उसमें कपट होता है, और ये दिल किसी और को धोखा तो देता ही है, लेकिन आपको खुद को भी धोखा देता है। जो दिल होता है वो इंसान को खुद को भी धोखा देता है। देखो, सिगरेट पीने वाले, बीड़ी पीने वाले, जर्दा तंबाकू खाने वाले, उसके पैकेट के ऊपर लिखा होता है ये खाने से, ये पीने से कैंसर होता है। और अगर कोई इंसान अनपढ़ भी हो तो आजकल फोटो भी देते हैं वो लोग, मुंह में कैंसर है, देखने से ही अजीब सा लगता है, और फिर भी खाने वाले जो है उसको खाते। क्यों? उसका दिल उसको धोखा देता है। उसका दिल क्या बोलता है हमारा? जो लोग नहीं खाते क्या उनको कैंसर नहीं होता? मैंने खुद ऐसा सुना है। जब मैंने किसी से खाने वालों को मना किया, भाई साहब मत खाओ, कैंसर होता है, वो सामने से मुझे बोला, क्या जो नहीं खाते उनको कैंसर नहीं होता? तो होता तो उन्हें भी है। जिसका मतलब खाने से नहीं होता, लेकिन उसका दिल, उसका हृदय, उसका मन उसको धोखा देता है। खाने से कुछ नहीं होता, जो नहीं खाते उनको भी तो कैंसर हो रहा है, लेकिन उससे मुंह का हो रहा है, उनको कुछ हो रहा है, और मुंह का कैंसर इसी से होता है, लेकिन उसका मन उसको धोखा देता है। फिर क्या होता है, एक दिन पता चलता है कि हाँ कैंसर हो चुका है। तब कोई उस दिल को मारने के लिए नहीं भागता, क्यों मेरे साथ धोखा किया, क्यों मुझे ऐसा बोल रहा था, कोई कुछ नहीं करता। उस वक्त उसका मन एक बार फिर उसको धोखा देता है। कोई बात नहीं, अस्पताल चले जाओ, ऑपरेशन करवा लो, कैंसर चला जाएगा। लोग जाते हैं अस्पताल, लाखों रुपए खर्च करते हैं, सारे पैसे ख़त्म, और एक बार डॉक्टर हाथ उठा लेता है और बोलता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, जितनी सेवा करने कर लो इसकी, और इंसान मर जाता है। ये दिल देखो कितना धोखेबाज है, ऐसे धोखा देता है। शराब पीने वाले, उनको मालूम है लीवर खराब होता है, सेहत खराब होती है, उसके ऊपर भी, उसकी बोतल के ऊपर लिखा हुआ आता है, लेकिन फिर भी उसका मन कैसा धोखा देता है, तुझसे कुछ नहीं होगा, तुझसे कुछ नहीं, तू पी, तू तो थोड़ा सा पीता है, खाना भी खा लेता है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और एक दिन पता चलता है लीवर में सूजन आ गई, लीवर में दर्द होने लगा,
डॉक्टर मना करते अब मत पीना, और धीरे धीरे इंसान जो है वो खत्म हो जाता है। देखो ये हृदय कितना धोखेबाज है, उसके अंदर एक धोखे वाली बात जो है वो पड़ी रहती है। प्रभु से बोलते हैं कुचिंता, हत्या, ये सारी बातें इसी में पड़ी रहती है, दिल में होता है ये सब कुछ। कितना भी अच्छा इंसान हो पाप कर बैठता है, क्यों? उसका पाप में पड़ने का कारण क्या है? वही उसका हृदय। उसका हृदय कैसे? मैं एक वचन आपके सामने पढ़ता हूँ जो है 2 तिमोथी उसका 4 अध्याय उसका 10 वचन। और वहाँ पर देमास नाम का एक इंसान था जो संत पौलुस जो थे उनका साथी था। सब कुछ छोड़कर वो प्रभु यीशु की सेवा करने के लिए निकल पड़े थे पौलुस के साथ। लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा है, तिमोथी को पौलुस कहते हैं, देमास ने इस संसार को प्रेम करते हुए मुझे छोड़ दिया है। बोले देमास ने इस संसार से प्रेम किया और मुझे छोड़ दिया। इसका मतलब जब वो सब कुछ छोड़कर पौलुस के साथ निकले होंगे ना, तभी भी उनके दिल में संसार के प्रति प्रेम रहा होगा, और दिल में था, इसलिए कभी न कभी तो दिल धोखा देता ही देता है। आखिर में वो पौलुस को छोड़कर जो है वो चला गया। फिर 1 तिमोथी में भी लिखा है, 1 तिमोथी उसका 1 अध्याय और 19 और 20 वचन, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हुमिनयुस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया कि वे निंदा करना न सीखे। पौलुस यहाँ पर 2 लोग और बात कर रहे हैं, एक हुमिनयुस की और दूसरा है सिकंदर की। ये दोनों जो थे उन्होंने अपने दिल को साफ नहीं रखा, उसमें विश्वास और विवेक को नहीं रखा, लेकिन जो भी उनके दिल के अंदर गंदगी भरी हुई थी उसके कारण ये लोग भी पौलुस से जुदा हो गए। लेकिन कारण क्या? ये लोग क्यों वापस संसार में चले गए? देमास क्यों वापस संसार में चले गए? क्योंकि उनके दिल में संसार था, उनके दिल में संसार की बातें थी। ये हृदय को शुद्ध रखने की बहुत ज़रूरत है, और हृदय को शुद्ध करना इसका मतलब ये होता है कि हृदय को संपूर्ण खाली कर दो। आपकी इच्छाएं, आपकी योजनाएं, ये सब कुछ आप अपने दिल से निकाल दो। आप गाड़ी लेना चाहते हो, निकाल दो गाड़ी। आप घर बनाना चाहते हो, निकाल दो। आप बंगला बनाना चाहते हो, निकाल दो। अगर परमेश्वर के पीछे चलना है, अगर परमेश्वर के रास्ते पर चलना है, अगर आगे बढ़ना है, अगर स्वर्ग में जाना चाहते हो, तो दिल से सब कुछ निकाल दो। इसलिए प्रभु ने कहा था मत्ती 16:24 में, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। क्रूस उठाना मतलब मौत को हाथ में लेना। प्रभु यीशु कहते हैं अपने आप का इनकार करो। जब तक आपके दिल में आपकी एक भी इच्छा है, मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, आप कभी भी परमेश्वर के पीछे 100% नहीं चल सकते, और आप कभी भी स्वर्ग तक नहीं पहुँच सकते। आपको अपना हृदय खाली करना ही पड़ेगा, और आप खाली कर दोगे तो वही हृदय में हमारे परमेश्वर जो है वो परमेश्वर रहने के लिए आते। परमेश्वर के लिए उस हृदय का दरवाज़ा जो है वो खुला कर दो। परमेश्वर को बिठाओ, अपना हृदय खाली करो और परमेश्वर को बिठाओ। आप पूर्ण रीति से सिद्ध हो जाओगे, आपका हृदय भी पूर्ण रीति से वो शुद्ध हो जाएगा। देखो, एक हृदय में एक छोटी सी भी आपकी इच्छा है ना, तो देखो वो आपको कितना बर्बाद कर देती, कितना बर्बादी की ओर लेकर जाती है। मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आपको ये बात जो है वो समझाने का प्रयत्न करता हूँ। एक संत थे, उन्होंने अपने चेलों को सिखाया था बिल्ली मत पालना। संत तो मर गए, लेकिन ये जो उनका चेला था उसके दिल में बिल्ली रह गई। बोले गुरु तो सिखा कर गए बिल्ली मत पालना, बिल्ली मत पालना। बिल्ली में ऐसा क्या है नहीं पालना? उसके दिल में बिल्ली थी।
अभी हुआ ऐसा, वो भाई साहब जहाँ पर रहते थे तो कमाई तो उनकी थी नहीं, और जो भी दान वगैरह मिलता था, जो भी भिक्षा मिलती थी, उसी से उनका गुजारा होता था। अभी उनके घर में कुछ चूहे हो गए थे। वो क्या कर रहे थे, इनके कपड़े खा जाते थे। तो जब तक ये चेला अपने घर में रहता था तब तक तो चूहे कुछ करते नहीं थे, लेकिन जैसे ही वो भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाते थे तो क्या होता था कि वो चूहे आकर उनके कपड़े खा जाते थे। अभी चूहे को भगाने के लिए करें तो क्या करें? तो उन्होंने जिस गांव से उनका गुजारा होता है उन गांव वालों को बताया। ये गांव से बाहर रहते थे, छोटी सी झोपड़ी बनाकर। बोले ऐसा ऐसा है, क्या करो? अरे बोलो उसमें कौन सी बड़ी बात है, बिल्ली पाल दो, बिल्ली पालो। अब इसको याद है कि मेरे गुरु ने सिखाया बिल्ली नहीं पालना है, लेकिन इसके दिल में कहीं ना कहीं बिल्ली थी। उन्होंने सोचा गुरु तो ऐसे कह कर गए, वो तो पुराने ज़माने के थे, ये पूरा गांव कितना अच्छा है, पूरा गांव मुझे अच्छी नसीहत देता है, अच्छा सिखाता है, बिल्ली पालो बिल्ली पालो। तो सही बात है, बिल्ली पालने से चूहे चले जाएंगे, बिल्ली खा जाएगी उनको, मेरे कपड़े बच जाएंगे। वो तो ऐसे ही, अगर देखो इसके दिल में बिल्ली ना होती ना, कहीं ना कहीं बिल्ली की इच्छा ना होती ना, तो गाँव वाले को स्पष्ट बोलता नहीं और कोई रास्ता बताओ, लेकिन बिल्ली तो मैं नहीं पालूंगा। लेकिन दिल में थी, इसलिए वो बात आ गई। बिल्ली उठा कर लेकर आए, बिल्ली को पाला, बिल्ली सारे चूहे खा गई, चूहे की परेशानी तो खत्म हो गई। लेकिन अब बिल्ली के लिए दूध चाहिए उसको पिलाने के लिए। अभी ये भाई साहब जब गांव में जाते थे तो बिल्ली के लिए दूध भी मांगते थे। अभी गांव वाले परेशान हो, क्या हर रोज़ बिल्ली के लिए दूध मांगने के लिए आ जाता है। गाँव वालों ने सोचा चलो इसको एक भैंसी दे देते। तो गांव वालों ने भाई साहब को बताया, देखो हम आपको भैंसी दे देते, उसमें से दूध आएगा, बिल्ली को देना, आप भी पीना। ठीक है। अभी देखो भैंस आ गई। अब ये था एक सन्यासी, संसार से दूर रहने वाला व्यक्ति। बिल्ली पालने के बाद अभी भैंस भी उसके जीवन में आ गई। अभी हर रोज दूध निकालना, बिल्ली को देना, खुद को भी पीना, अच्छी बात हो गई। लेकिन भैंस को चारा चाहिए। अभी चारा कहाँ से लाए? ये फिर गांव में भाई साहब चारा चाहिए, चारा चाहिए। अभी लोगों ने सोचा चारा इसको कितना दे, कब तक देते रहे। गांव वालों ने सोचा वो जहाँ पर रहता है जंगल में, तो वहाँ कुछ ज़मीन साफ कर देते, अच्छा सा खेत बना देते। गांव वालों ने बताया हम ऐसा करते हैं। बोले कोई बात नहीं, करो। और गांव वालों ने प्रेम रखते हुए वहाँ पर कुछ ज़मीन एक खेत के समान, बीघा 2 बीघा ज़मीन साफ कर दी, बीज भी दे दिया इनको, पानी भी दिया। बोले देखो आप यहाँ पर कुछ अपने लिए खाने के लिए उगाओ, चावल लगाओ, गेहूँ लगाओ, सब्जी लगाओ, और कुछ हिस्से में चारा लगाओ ताकि भैंस के लिए चारा हो जाएगा। अभी सब कुछ ठीक हो गया। ये वैसा वो काम करने लगे। देखो ये सिर्फ अपने गुजारे के लिए कुछ मांग कर आता था और बाकी का वक्त परमेश्वर में बिताता था। अभी देखो बिल्ली आ गई, दूध की ज़रूरत महसूस हुई, भैंस आ गई, भैंस के लिए चारे की ज़रूरत महसूस हो गई। अभी खेत आ गया। अभी भाई साहब पूरा दिन खेत में काम करते, थक जाते, फिर घर में खाना बना, सब तो ठीक हो गया, चारा भी मिल रहा है, खाने को भी मिल रहा है, लेकिन खाना बनाने के लिए वो थक जाते थे, क्या करें। गाँव वालों ने पूछा भाई साहब अब तो सब ठीक है? बोले सब ठीक है, लेकिन मैं थक जाता हूँ, खाना कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा? गाँव वालों ने बोला कोई बात नहीं, गाँव में एक विधवा लड़की है, आप उसको यहाँ पर रख लो, उसका भी गुजारा हो जाएगा, आपका भी गुजारा हो जाएगा। देखो बिल्ली ना बोला था, बिल्ली आई, भैंस आई, अभी खेत भी आ गया, अभी विधवा भी आ गई। साथ में रहते रहते ये भाई साहब विधवा के प्रेम में पड़ गए, तो उन्होंने शादी कर ली। शादी कर ली, बच्चे भी हुए। एक सन्यासी देखो कहाँ से कहाँ चला गया, पूरा परमेश्वर से दूर हो गया। जो संसार से दूर रहने की बात कर रहा था, एक बिल्ली उसके दिल में थी, अगर उस बिल्ली को दिल में ना रखता तो क्या ये परिस्थिति आती? परमेश्वर से पूरी तरह से दूर हो गया।
तो हमारे दिल में एक छोटी सी बात, एक संसार की छोटी सी बात और हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आती है। इंसान परमेश्वर से संपर्क से दूर हो जाता है। ये धनवान क्यों वापस चला गया? प्रभु से सिर्फ इतना कहा कि तेरी जो संपत्ति है बेच दे, जो भी पैसा है वो गरीबों में बांट दे, फिर मेरे पीछे चल। लेकिन संपत्ति उसके हृदय में थी, छोड़ना नहीं चाहता था। मैं तो सारी आज्ञाएं मानता हूँ, मैं तो परमेश्वर के पीछे चलता हूँ, मैं तो बाइबल जानता हूँ, बड़ी बड़ी बातें थी। लेकिन एक दिल में संपत्ति, पैसा, चाहे खुद का ही था लेकिन उसका लालच वो छोड़ नहीं पाया, उदास होकर चला गया। मुझे बताओ क्या असर जा सकता है? प्रभु ने बोला अगर ऐसा करेगा, छोड़ देगा तो स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। इसका मतलब जब छोड़ नहीं रहा है तो इस स्वर्ग में भी नहीं जाएगा। क्यों उदास हो गया? क्यों उदास होकर चला गया? क्योंकि उसके हृदय में पैसा था, लालच थी, अपनी संपत्ति थी और अनंत जीवन से वो दूर हो गए। आज मैं आपसे पूछता हूँ, क्या है आपके हृदय में? आज मैं आपसे पूछता हूँ आपके हृदय में क्या भरा हुआ है? क्या आपके हृदय में है कुछ ऐसी बातें? तो समझ लेना स्वर्ग जाना बहुत मुश्किल है। और एक आखिरी वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, मत्ती उसका 5वां अध्याय और उसका 8वां वचन। धन्य है वे जिनके मन मतलब हृदय शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। ये मन कब शुद्ध होगा? अगर इस मन के अंदर, हृदय के अंदर सिर्फ परमेश्वर के लिए जगह होगी और कुछ भी नहीं होगा, तो आपका मन शुद्ध, और ऐसा होगा तो ही आप स्वर्ग में जा सकोगे, परमेश्वर को देख पाओगे। लेकिन हृदय में एक छोटी सी बात होगी, वो धीरे धीरे इतना बड़ा स्वरूप आएगा, कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे और परमेश्वर से कब दूर हो जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। कब नरक में पड़ जाओगे पता नहीं चलेगा। कब स्वर्ग छूट जाएगा याद नहीं रहेगा। और इसलिए अपने हृदय को शुद्ध करो, सब कुछ निकाल दो और देखो आप परमेश्वर के राज के लिए कितना आगे बढ़ सकते हो। परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन।